राशि में कमिटमेंट, लॉयल्टी, डिसिप्लिन आपके लिए बहुत मैटर कर रहा है। अगर वो कमिटमेंट नहीं मिल रहा है आपको तो आप बिल्कुल एक बैक एंड पे रखिए कि हो सकता है कि आने वाले समय में हम दोनों साथ ना हो। आपके लिए द्वंद चल रहा है, आपके अंदर ही एक वॉर चल रहा है, आप इमोशनली टर्बुलेंस से जा रहे हैं, यानी कि कोई ब्रेकअप होना, कोई एंजाइटी होना, घर में कोई तकलीफ आना। 6 लॉर्ड 8 हाउस में सडन कोई इवेंट ऐसा, कोई सडन कोई प्रॉब्लम ऐसी आनी, यानी कि जॉब छोड़ने छुड़ाने वाली बात आना। कि डिटैचमेंट को कैसे प्रैक्टिस करना है, उस एंजाइटी से कैसे बाहर निकलना है, ये आपको कौन बताएगा? कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बताएगा। तम नमामि शनिश्चरम विद फुल ऑफ डिवोशन, ग्रेटिट्यूड एंड बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग। हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। आज हम बात करेंगे वीकली होरोस्कोप 22 दिसंबर से लेके 29 दिसंबर, एरीज लगन और मून साइन। अगर आपका मेष लगन है या मेष चंद्र राशि है तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस एस्पेक्ट के बारे में जो होने वाला है हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो यानी कि जो बहुत ज्यादा मायने रखता है हमारे जीवन में, यानी कि लव, रोमांस, मैरिज, जॉब, बिजनेस, स्टूडेंट, लक। और उस रेमेडी के बारे में जानेंगे इन द एंड ऑफ द वीडियो, जो हो सकती है हमारे लिए रामबाण। रामबाण वही जो हमारी लाइफ में इवेंट्स को, पॉजिटिव इवेंट्स को मैक्सिमाइज करे और नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे, वही है रामबाण। आइए समझ लेते हैं इस वीक का हाल क्या बता रहा है आपके लिए एरीज लगन और मून साइन के लिए। देखिए, जो हमारी प्रेडिक्शन होती है वो होती है मून बेस्ड, और मून कहाँ जा रहे हैं आपके 5th हाउस, 6th हाउस, 7th हाउस एंड 8th हाउस में। यानी कि एक बार मून रहेंगे सैटर्न यानी शनिदेव के एस्पेक्ट में, उसके बाद जाएंगे केतु के साथ युति बनाएंगे, उसके बाद चंद्रमा नीच राशि में मरकरी यानी बुध के साथ युति बनाएंगे। बस एक चीज अच्छी दिखाई दे रही है इस वीक में, यानी कि जुपिटर का एस्पेक्ट पहले तो केतु के ऊपर और चंद्रमा के ऊपर पड़ेगा, और फिर जुपिटर का एस्पेक्ट पड़ेगा आपकी नीच चंद्र राशि के ऊपर, यानी कि जो वृश्चिक राशि है वहां पर जब नीच के हो जाएंगे चंद्रमा तो सपोर्ट किसका मिलेगा? स्वयं गुरुदेव बृहस्पति का। इस वीक में क्या पोजीशन बन रही है? देखिए, वीक में 22 दिसंबर को शुक्रदेव जो लग्जरी, रोमांस, ब्यूटी के कारक हैं, वो कहां चले गए? धनिष्ठा नक्षत्र में। धनिष्ठा नक्षत्र किसका है? मंगल का नक्षत्र। और मंगल क्या है? आपके लगन के स्वामी। लेकिन मंगल की स्थिति अभी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, यानी कि नीच राशि में बैठना, वक्री हो जाना, आपके लिए द्वंद चल रहा है, आपके अंदर ही एक वॉर चल रहा है, आप इमोशनली टर्बुलेंस से जा रहे हैं, यानी कि कोई ब्रेकअप होना, कोई एंजाइटी होना, घर में कोई तकलीफ आना, ठीक है, मदर की हेल्थ का इश्यूज आना, कहीं ना कहीं लैंड प्रॉपर्टी से रिगार्डिंग या वकील के रिगार्डिंग कोई ना कोई इश्यूज, कोई ना कोई ट्रबल आपके लाइफ में चलते रहे हैं। लेकिन हम बात करेंगे इन एस्पेक्ट्स के बारे में इस वीक में, समझते हैं आपके लिए क्या लेके आने वाला है। आइए समझते हैं आपके लव रोमांस के लिए। देखिए, 5th हाउस से हम लव रोमांस को देखते हैं, और 4th लॉर्ड होके मून ट्रांजिट करेंगे 5th हाउस में। 5th हाउस का मालिक कहां बैठ गया है? 9th हाउस में, यानी त्रिकोण का मालिक त्रिकोण में। 5th लॉर्ड 9th हाउस में अल्टीमेट राजयोग बता रहा है, एक बहुत अच्छा योग बन रहा है। लेकिन हम जब प्रिडिक्शन कर रहे हैं वीकली मून बेस्ड, तो हमारे इमोशंस कैसे रहने वाले हैं? सैटर्न का डायरेक्ट एस्पेक्ट पड़ रहा है सूर्य की राशि और चंद्रमा पे, यानी कि हम डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, हमारी लाइफ में थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा है, क्लैरिटी नहीं आ रही है, हमें कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल्स मिल रहे हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं, कोई ना कोई आपसी मतभेद चल रहे हैं, कोई रेज, जेलसी, कॉन्फ्लिक्ट्स होना, ब्रेकअप की तरह कोई बात होना, ब्लॉक हो जाना, अनब्लॉक हो जाना, या अपनी बात ना कह पाना, इस तरह की सिचुएशन कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। केतु के साथ जैसे मून का कॉम्बिनेशन बनेगा, यानी कि हमें डिटैचमेंट आएगा, हमारी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे, हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं ऑब्सेशन जो है हमारा, कहीं ना कहीं उससे हमें दूर लेके जाया जाएगा। यानी हम किसी चीज को चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे बीच में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बने, यानी कि जो हमारा लव मेट है उसके साथ हमारी कॉन्फ्लिक्ट्स कम हो जाए, रेज, जेलसी जो चल रही है, इश्यूज जो आ रहे हैं वो कम हो जाए, हम ब्लॉक हो रखे तो अनब्लॉक हो जाए। उस डिटैचमेंट में, उस एंजाइटी में आप ये वीक को थोड़ा थोड़ा इनिशियल लेवल पे निकालोगे। लेकिन एक बेस्ट चीज है कि जुपिटर का एस्पेक्ट आपके मून और केतु पे पड़ना, यानी कि प्रॉब्लम है, इश्यूज है, लेकिन किसका हाथ है? नारायण का हाथ है। तो किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की एडवाइस भी लेना, कोई फैमिली में कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है, क्योंकि सेकंड हाउस में क्या दिखाता है? आपके कुटुंब को दिखाता है, आपकी वाणी को दिखाता है, आपकी फैमिली को दिखाता है, ठीक है। तो वहां से कोई हेल्प मिलना, या किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट यानी कोई काउंसलर, हीलर, एस्ट्रोलॉजर से आपकी बात होना और वहां पे आपको गाइडेंस मिलना, जिससे कि आपका माइंडसेट चेंज होगा, जिससे आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपको चैनलाइज करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज नहीं आएंगी, यानी कि डिटैचमेंट को कैसे प्रैक्टिस करना है, उस एंजाइटी से कैसे बाहर निकलना है, ये आपको कौन बताएगा? कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बताएगा। उसके बाद मून कहाँ जाएंगे? शुक्र की राशि में चले जाएंगे 7th हाउस में, यानी कि कोई ट्रैवल करना, किसी कॉन्फ्लिक्ट्स को क्लैरिटी में लेके आने के लिए, कोई आपके बीच में कोई डिफरेंसेस थे और आपको पता है 25 दिसंबर के आसपास छुट्टियां पड़ी हुई हैं, आप वो अलोन टाइम मिल रहा है, आपको सोचने का टाइम मिल रहा है,
आपको रूट कॉज पता चल रहा है कि थर्ड पार्टी की वजह से अगर कोई रूट कॉज आया है, आपके बीच में डिफरेंसेस आए हैं, तो वो क्यों आया, थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में क्यों आया, उस पर वो पता चलेगा। आपके बीच में कोई डिफरेंसेस हैं, वो क्यों हैं, उसके बारे में आपको कौन बताएगा, केतु और मून की पोजीशन। आपको एक चीज में अच्छी बता सकता हूं मैं, जुपिटर का एस्पेक्ट होना, यानी रूट कॉज का पता चलना। और रूट कॉज पता चलने के बाद आपकी लाइफ में क्लैरिटी मिलने के लिए कौन किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी आपको, जुपिटर की। यानी कि एफर्ट्स आपके, एक एनलाइटमेंट आपको जुपिटर से मिल गया तो आपके लाइफ में क्लैरिटी आ जाएगा। आप हो सकता है ट्रैवल करो, आप मीट आउट करो, आप किसी चीज को डिस्कशन के लिए लेके जाओ, लेकिन इंपल्सिव नहीं होना है, क्योंकि आप ना इमोशंस में आके इंपल्सिव हो सकते हैं, हिस्ट्रीनेस दिखा सकते हैं, ट्रिगर हो सकती है कुछ चीजें, आपके विपरीत कोई चीजें या कम्युनिकेशन ऐसा हो कि आपके विपरीत जा रही है, आपके फेवर में नहीं, तो आप ट्रिगर कर सकते हो, बहुत ज्यादा मुंह लाल हो सकता है आपका। इस तरह की सिचुएशन कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। तो मंगल क्या बता रहा है, देखिए नीच राशि में मंगल का, एक फायरी प्लैनेट का बैठना वाटर साइन में, फुल ऑफ इमोशंस, हो सकता है आप रोने लगो, हो सकता है आप बहुत ही ज्यादा लो फील करो, हो सकता है कि आप एकदम से ओवरवेल्म्ड हो जाओ कि बात हुई, एकदम हवा माहौल बदला, एकदम से हम दोनों के बीच में हमने यस यस किया कि ठीक है चलो चीजों को दोबारा ठीक करते हैं, हम समय देते हैं। ओवरवेल्म्ड होके भी चीजों को क्या नाम है, फिर भी कंट्रोल में रखना है, कोई बहुत मेजर डिसीजन नहीं लेना। देखिए कहा जाता है कि बहुत खुशी में भी कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, और बहुत उदास हो जब भी आपको कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। ये परफेक्ट दोहा आपके लिए लगता है, ये डिक्टम आपके लिए लगता है कि आपने किसी भी चीज को लेके कॉन्क्रीट नहीं होना है। शुक्रदेव कहां जा रहे हैं, ऑल्दो धनिष्ठा नक्षत्र में, लेकिन किस राशि में, शनिदेव की राशि में। कमिटमेंट, लॉयल्टी, डिसिप्लिन आपके लिए बहुत मैटर कर रहा है। अगर वो कमिटमेंट नहीं मिल रहा है आपको, तो आप बिल्कुल एक बैक एंड पे रखिए कि हो सकता है कि आने वाले समय में हम दोनों साथ ना हो। कोई कास्ट रिलेटेड कोई इशू आ रहा है, कोई मैरिज से रिगार्डिंग आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, लव रिलेशन को आप मैरिज में नहीं बदल सकते, तो ये क्लैरिटी का बहुत अच्छा समय चल रहा है। और जब हो सकता है मिलने के बाद जब सूर्य चंद्रदेव कहाँ चले जाए, मरकरी के साथ चले जाए, नीच राशि में चले जाए, तो जुपिटर का एस्पेक्ट तो है, लेकिन शनि का भी एस्पेक्ट है। 10th एस्पेक्ट कहां पड़ रहा है, नीच के चंद्रमा पे, तो यानी कि हमें डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग आना, ठीक है, इंपल्सिव होना, इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं दिखाएंगी, आपको अकेलापन महसूस होगा। लेकिन इससे प्रैक्टिस करने का ये वीक बहुत अच्छी है कि यानी कि डिटैचमेंट को कैसे प्रैक्टिस करना है, उससे कैसे ओवरकम करना है, किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की एडवाइस कैसे लेनी है। दिस इज द बेस्ट वीक टू ओवरकम ऑल दीज चैलेंजेस। यानी कि भले से मून की पोजीशन अच्छी नहीं है, लेकिन आपको हेल्प जरूर मिलती रहेगी, पता नहीं किस रूप में आगे नारायण मिल जाएंगे। मैं बहुत बार इस लाइन को बोलता हूं क्योंकि नारायण उस पोजीशन पे बैठे हैं कि आपको पुराने पेंडिंग कर्मा को आपको क्लीन अप करेंगे। भाग्य का मालिक जुपिटर वक्री होकर बैठा है, और 5th लॉर्ड 9th हाउस में, जुपिटर के हाउस में बैठा है, यानी कि गुरु के सानिध्य में जाना, हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ना, कोई ब्लेसिंग सीख करना जिसके द्वारा आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आए, क्लैरिटी आए, आप जिस चीज की वजह से परेशान हो रहे हो उसमें कहीं ना कहीं चीजें नलीफाई हो जाएं, बहुत मिनिमाइज हो जाए परेशानी आपकी, और कहीं ना कहीं भाग्य आपका सपोर्ट करे। बहुत अच्छा सिचुएशन बना हुआ है। बेस्ट ऑफ लक, मिलता है नेक्स्ट वीक में। हैप्पी न्यू ईयर। बात करते हैं मैरिज के बारे में। मैरिज क्या बता रहा है, देखिए 7th लॉर्ड 10th हाउस में चला गया, धनिष्ठा नक्षत्र में चला गया है, यानी कि आपका अब क्या हो रहा है। देखिए मैं पिछले बहुत समय से बोल रहा हूं कि आपको मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है बोलते हुए, हंसी आ रही है कि मैंने बोला आपको कि अब आपका ना रोमांस की तरफ से दिमाग हटेगा, अब आप ड्यूटी के ऊपर फोकस करोगे। ड्यूटी आपके लिए बहुत प्रोमिनेंट हो गई है। और ड्यूटी कैसे कि हो सकता है आप दोनों स्पाउस एक बिजनेस को लेकर दोनों साथ में काम करने लगो, आप दोनों का एक गोल हो जाए, आपकी ड्यूटी हो जाए कि रोमांटिसिज्म साइड में, पहले अपनी ड्यूटी के लिए जो हमको जरूरत की चीज है, जो नेसेसिटी है, उस पर आप फोकस करोगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। मतलब आप वर्किंग हैं और आप ड्यूटी पे ध्यान दे रहे हैं, ना कि एंटरटेनमेंट पे। आप ये देख रहे हैं कि अपने रिलेशनशिप को कैसे हील करें, तो बहुत अच्छा सिचुएशन है। कहीं ना कहीं इससे रिगार्डिंग ये जो मैंने शब्द बोले हैं, इससे रिगार्डिंग कहीं ना कहीं रिवॉल्व करेगी आपका ये वीक। यानी कि आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई मैसेज दिया जाएगा कि ये प्रॉब्लम्स हैं और इसको कैसे सॉल्यूशन निकालना है। वो लवी डबी होने से नहीं होगा, यानी कि अपना आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा, हार्ड वर्किंग होना पड़ेगा, स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, तब जाके आप लॉन्ग टर्म गोल के लिए, अचीवमेंट के लिए जा सकते हो। धनिष्ठा नक्षत्र में जाना, मंगल के नक्षत्र में जाना, मंगल आपके लगन का स्वामी नीच राशि में बैठे हैं, तो एक रिदम तो बनेगी। यानी कि अगर आप दोनों वर्किंग हैं और आप दोनों एक दूसरे को एक गोल बना के काम करते हैं, तो एक बहुत सुंदर रिदम बनेगी। धनिष्ठा नक्षत्र फ्लूट को दिखाता है, ड्रम को दिखाता है, तो वो ड्रम को सूदिंग बनाना है या शोर मचाना है, डिपेंड आप पे करेगा। अगर आप हाउस वाइफ हैं, आप अकेले रहते हैं,
तो बहुत दिक्कत आने वाली है। यानी कि आप घर पे वेट कर रहे हो, एक स्पाउस जाके जॉब कर रहा है या बिजनेस कर रहा है, घर पे आके आपको दिक्कत दे रहा है, तो वहां पे प्रॉब्लम आ सकती है। यानी कि आपके बीच में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है, क्योंकि आप दोनों सेम लेवल पे नहीं आए हो। आपको एक लेवल पे आना पड़ेगा, आपको एक गोल बनाना पड़ेगा। यानी कि एक की चॉइस कुछ और है, एक की अंडरस्टैंडिंग लेवल कुछ और है, एक का अंडरस्टैंडिंग लेवल कुछ और है। मतलब जैसे ही आपके कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे चॉइस में, अंडरस्टैंडिंग में, वहां आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। वो धनिष्ठा नक्षत्र शोर मचाने में काम करेगा, यानी कि सूदिंग नहीं करेगा लव रिलेशनशिप को। और कहीं ना कहीं मून की पोजीशन बहुत ज्यादा दिक्कत दे रही है, डिटैचमेंट आ रहा है, अपने स्पाउस के साथ डिटैचमेंट फील करना। नीच राशि में जब चंद्रमा चले जाएंगे तो कोई ना कोई चीजें क्या कह सकते हैं उसको, ट्रिगर करेंगी। आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, कोई ऐसा कम्युनिकेशन होते होते कोई ऐसी चीज बाहर निकल आई जिससे कि आपको एकदम से हाइपर हो गए, मुंह लाल हो गया। मतलब आपको ये चाहिए कि बस ये सामने नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसी सिचुएशन कहीं ना कहीं रेज, जेलसी बढ़ना, कॉन्फ्लिक्ट होना, ट्रिगर करना चीजें, ये सब चीजें बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। और रियलिटी चेक तो सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है। यानी कि आप एक दूसरे को रियलिटी चेक कराते रहोगे, तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गलती है, दोनों इसी चीज में लग जाओगे तो दिक्कत ज्यादा होगा। यानी कि अपनी सिचुएशन को कैसे मिनिमाइज करना है, कैसे डिफिकल्ट टाइम को निकालना है, यह आपके ऊपर है। आपको देखना पड़ेगा, चीजें ट्रिगर करेंगी, डिटैचमेंट आएगा, प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन जुपिटर का 5th एस्पेक्ट आपके केतु मून पर, और जुपिटर का डायरेक्ट एस्पेक्ट आपका मून पर, और जुपिटर का 9th एस्पेक्ट आपके वीनस पर। यानी कि हीलिंग आएगा, कोई ब्लेसिंग्स आएगा, कोई ना कोई क्लैरिटी जरूर मिलेगी। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के पास जाना पड़ेगा। यानी कि सूर्य जब गुरु की राशि में चले गए हैं, किसी गुरु के समक्ष चले गए हैं, यानी कि किसी गुरु का हाथ पकड़ना, किसी की ब्लेसिंग्स लेना, किसी के गुरु के सानिध्य में जाना। अपने दो लोगों के बीच में कोई आना नहीं चाहिए, लेकिन व्हेन इट कम्स टू द गुरु, कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, तो कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यानी कि किसी की गाइडेंस आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्म कर सकती, लेके आ सकती है ट्रांसफॉर्मेशन, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन। आइए बात करते हैं जॉब के बारे में। जॉब क्या बता रहा है? 6th लॉर्ड कहां बैठे हैं? 8th हाउस में, और केतु बैठे हैं 6th हाउस में। यानी कि आप मेहनत के द्वारा अपने प्रारब्ध को खत्म भी कर सकते हैं, केतु कट करता है, और आप 6th लॉर्ड 8th हाउस में बैठे, सडन कोई इवेंट ऐसा, कोई सडन कोई प्रॉब्लम ऐसी आनी, यानी कि जॉब छोड़ने छुड़ाने वाली बात आना, या जॉब नहीं मिल पा रहा है, आपका कोई इंटरव्यू था वो आपके फेवर में ना जाना, इस तरह की सिचुएशन कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से आपको रियलिटी चेक होगा, हर्डल्स होंगे, आप घर से बाहर भटकोगे, थोड़ा सा ट्रैवलिंग करोगे, और फिर जाके आपका डिप्रेशन, एंजाइटी पीक पे जाएगा। लेकिन फिर भी भगवान पे भरोसा आपको इस वीक में जीत दिलाएगा। आप चाहते हो 2025 में एक न्यू इनोवेशन, आप चाहते हो एक नई ऊर्जा के साथ काम करूं, लेकिन आपकी ऊर्जा ना रात में अलग होती है, दिन में अलग होती है। रात में कुछ सोचोगे कुछ, सोगे अलग माइंडसेट से, उठोगे तो अलग माइंडसेट से। वो ट्यून्ड नहीं है, क्योंकि मंगल जो एनर्जी का कारक है वो नीच राशि में चला गया है, यानी एक फायर प्लैनेट वाटरी साइन में चला गया, और फायर वाटर का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। तो आपको देखना पड़ेगा, आप क्या कर सकते हो, बेस्ट मेहनत करो। आप अपने जो भी आप जिस भी सब्जेक्ट के मास्टर हो, या जो भी आपके अंदर स्किल है, और जो भी आप जॉब करते हैं, वहां पर आपने बेस्ट आउटपुट देना है। आप अपना हार्डवर्क दिखाइए, बेस्ट दीजिए, जिससे कि शनिदेव जो कर्म के कारक हैं वो आपको ब्लेस कर सके जब उनका समय आएगा। 6th, जैसे वो 12th हाउस में जाएंगे मार्च में, डायरेक्ट एस्पेक्ट करेंगे आपके 6th हाउस को। यानी कि अभी की मेहनत आपको अभी फल नहीं देगी, अभी की मेहनत आपको आने वाले समय में बहुत अच्छा फल देने वाली है। और जैसे ही लगन के स्वामी 5th हाउस में आ जाएंगे, यानी कि मई के बाद, तो आपको कहीं ना कहीं पता चलेगा वो मेहनत मेरे आज कितना काम आ रही है। यानी कि 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो एक डिप्रेसिव स्टेट में चले जाइए, या इसी स्टेट से बाहर निकल के आप लॉन्ग विजन रखिए कि अब मुझे मचाना है। क्या मचाना है? मेहनत करनी है, धूम मचानी है, और कर्म कर, नेकी कर, फल की इच्छा मत कर। ये सबसे बेस्ट सिचुएशन है आपके लिए। बिजनेस के बारे में बात करते हैं। बिजनेस क्या बता रहे हैं? देखिए 10th लॉर्ड 11th हाउस में, 10th हाउस में कौन बैठा है? शुक्र। शुक्र किसके राशि में बैठे? शनिदेव की। यानी कि शुक्र और शनिदेव का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। यानी कि आप इंजीनियर हैं तो बहुत अच्छा आपको मिल सकता है, आप कोई कंस्ट्रक्शन वर्क में हैं बहुत अच्छा आपको आउटपुट मिल सकता है। अगर आप वीनस के डोमेन का काम करते हैं, कोई बिजनेस ऐसा करते हैं जिसमें लग्जरी, फैशन, ब्यूटी, इंटीरियर डिजाइनिंग, इवेंट, एंटरटेनमेंट, म्यूजिक, और म्यूजिक की अगर बात हो रही है तो शुक्रदेव धनिष्ठा नक्षत्र में चले गए हैं। यानी कि 22 तारीख के बाद म्यूजिक से रिलेटेड आपको लाइफ में कोई ग्रोथ आना, अगर आप सिंगर हैं, ठीक है। जुपिटर 2nd हाउस में बैठे हैं, भाग्य का मालिक 2nd हाउस में वेल्थ बढ़ाएगा।
सेकंड लॉर्ड, 7th लॉर्ड 10th हाउस में, यानी कि अपनी मार्केटिंग खुद करनी पड़ेगी, अपना ब्रांड एम्बेसडर खुद बनना पड़ेगा अपने बिजनेस का। अगर आपने ये कर लिया तो आपका कहीं ना कहीं ग्रोथ दिखाई दे रहा है, लेकिन ग्रोथ के पीछे एक एसेंस को मत भूलिएगा, शनि के एसेंस को मत भूलिएगा। शनिदेव दो ही सिचुएशन में ब्लेस करते हैं। पहला यही मैं हमेशा बोलता हूं आपको, शनिदेव के 2 रूल हैं। पहला हार्डवर्क, दूसरा रूल है कि पहले वाले रूल को ही फॉलो करना है, यानी हार्डवर्क, डिसिप्लिन और डेडिकेशन विद क्लैरिटी कि भाई कोई शॉर्टकट नहीं, एक ही काम है, हार्डवर्क करना है। तो हार्डवर्क आपने शनि का रूल को फॉलो कर लिया, 10th लॉर्ड 11th लॉर्ड सेम बन रहे हैं, और 10th लॉर्ड का 11th हाउस में बैठना, 11th लॉर्ड का 11th हाउस में बैठना, नेटवर्क सर्कल के द्वारा सपोर्ट मिलना, कोई इच्छा पूर्ति होना, लेकिन कब? मेहनत के द्वारा। और शनिदेव कहां चले जाएंगे? अभी 28 तारीख को नक्षत्र चेंज करेंगे, यानी कि गुरु के नक्षत्र पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में, यानी कि कुछ सेक्रीफाइस करना आपके लाइफ में अपलिफ्टमेंट लेके आएगा। सेक्रीफाइस किस चीज का? हो सकता है कि आपका पैटर्न अलग हो, पैटर्न बदलेगा आपका, क्योंकि जुपिटर और मरकरी फ्राइडे के दिन यानी कि शुक्रवार के 27 दिसंबर के दिन दोनों सेम डिग्री पे आ जाएंगे, और एक न्यू पैटर्न, एक ओल्ड पैटर्न, यानी कि ओल्ड पैटर्न को आप खत्म करोगे, कुछ चीजों को सेक्रीफाइस करोगे। उससे नेक्स्ट डे कहां शनिदेव जाना है? गुरु के राशि में, गुरु के नक्षत्र में, सॉरी, तो गुरु के नक्षत्र में जाना, उससे एक दिन पहले गुरु मरकरी का कॉम्बिनेशन बनना सेम डिग्री पे, यानी कि एक ऐसी इंफॉर्मेशन गैदर करना, एक ऐसा न्यू पैटर्न अपनी लाइफ में लेके आओगे जिससे आपकी लाइफ में इवॉल्वमेंट होगा, यानी कि ओल्ड पैटर्न को खत्म करना, न्यू पैटर्न को लाइफ में लेके आना। आपकी लाइफ में लेके आ सकता है अबंडेंस, सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी। वेरी गुड थिंग्स, वेरी गुड एनर्जीज। बट वीक की बात करूं, अगर एग्जैक्टली प्रॉपर डेप्थ में जाऊं तो कोई रियलिटी चेक आएगा। जब तक रियलिटी चेक नहीं आएगा, जब तक आपको स्टेटस नहीं मिलेगा। अच्छा, आप क्लैरिटी, अगर देखिए एक सेम पैटर्न चलता रहेगा तो लाइफ में सक्सेस ना स्टैग्नेंट हो जाती है, उससे आगे बढ़ने के लिए कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना पड़ता है, आउट ऑफ द बॉक्स जाना पड़ता है। केतु मून आपको बताएगा भाई किस चीज को कट करना है, किस चीज से आगे निकलना है, यानी कि क्या कट ऑफ करना है, क्या टॉक्सिसिटी को निकलना है, ये आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी मिलेगी। कुछ ट्रैवलिंग के लिए जा सकते हो, लेकिन ट्रैवल में थोड़ा थकन हो सकती है, लेकिन आपके लिए बेस्ट होगा। एक्सपीरियंस गैदर करने का बहुत अच्छा समय है, अपने आप को फुल फ्लेज दिखाने का, फुल फ्लेज काम करने का बहुत अच्छा समय है। वीक को अगर मैं देखूं तो थोड़ा डिप्रेसिव, थोड़ा एंजाइटी, थोड़ा डर लगने वाला, लेकिन नारायण साथ हैं तो चिंता की क्या बात है। बने रहेगा, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टूडेंट के बारे में बात करते हैं। स्टूडेंट क्या बता रहे थे कि 5th लॉर्ड 9th हाउस में, यानी कि गुरु के सानिध्य में जाना। आपने कोई ट्यूशन स्टार्ट किया है अभी रिसेंटली, तो वहां पे आपको पता चलेगा कि आपने कितना टाइम खराब कर दिया। आप गुरु के सानिध्य में तो चले गए, लेकिन आपको ये पता चल गया आपने अपना साल कितना खराब किया है। आपको डिटैचमेंट हो जाएगा, यानी कि अब आपको पैटर्न बदलना पड़ेगा, डिटैच होना पड़ेगा। किससे? अपनी टॉक्सिक पैटर्न से। अपना फोन कम चलाना है, रिलेशनशिप में नहीं पड़ना है। शुक्रदेव कहां चले गए? धनिष्ठा नक्षत्र में। हो सकता है 22 तारीख के बाद आपका प्लान बने न्यू ईयर पे वहां चलेंगे, न्यू ईयर पे करेंगे, लेकिन उधर से एसेंस मत भूलिएगा। सूर्य देव कहां चले गए हैं? गुरु की राशि में, यानी कि एक सेक्रीफाइस तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि शनिदेव भी कहां चले गए? गुरु की राशि में। सेक्रीफाइस दिखाएगा। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में शनि का चले जाना सेक्रीफाइस, और डायरेक्ट एस्पेक्ट आपको 5th हाउस में, यानी कि लॉन्ग विजन के लिए आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। यानी कि घूमना छोड़ो, पढ़ाई के साथ, स्टडी के साथ थोड़ा घूम लो, बैग में लेके नहीं, दिमाग में लेके घूमो कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, क्या रूल्स को फॉलो करना है, कहाँ पढ़ाई करनी है। गुरु का आशीर्वाद, किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट का आशीर्वाद लेना आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी को अच्छा करेगा। लेकिन ये रियलिटी से भरा होने वाला है वीक। डिप्रेसिव माइंड स्टेट, डर लगना, कैसे पास होऊंगा, ये सब चीजें होगा। अब आपके पास ऑप्शन है, समुद्र मंथन करो और देखो रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है या पूरा साल। सिचुएशन आपके हाथ में है। लक और रेमेडी की बात करते हैं फाइनली। देखिए लक क्या बता रहा है, गुरु के घर में सूर्य देव का चले जाना, पंचम स्वामी का चले जाना, यानी कि गुरु को एक ही चीज, गुरु की ब्लेसिंग्स लेना, किसी टेंपल जाना। सुबह जल्दी उठिए, अर्ली टू द बेड, अर्ली टू द राइज। क्या करना है? सूर्य को अर्घ देना है। सूर्य को अर्घ देने के बाद क्या मिलेगा? आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी। सनराइज को देखोगे, आपकी लाइफ में राइज आएगा, भाग्य उन्नति करेगा आपका। सूर्य को अर्घ देना है, जुपिटर की मतलब किसी गुरु का आशीर्वाद देना। अगर कहीं ट्रैवल करने जा रहे हो तो गुरु के आश्रम में जाना, वहां पे सेवा करना आपके लिए अबेंडेंस लेके आएगा, यानी 2nd हाउस से रिलेटेड फाइनेंस बढ़ेगा, स्पीच अच्छी हो जाएगी, आपकी वैल्यूज बढ़ेगी, फैमिली को बहुत ही अपलिफ्टमेंट मिलेगा। यानी कि बहुत अच्छा सिचुएशन बना हुआ है। और जुपिटर शुक्र देव का धनिष्ठा नक्षत्र में चले जाना, यानी कि किसी म्यूजिक इंडस्ट्री में जाना। अगर आप म्यूजिक से रिलेटेड कोई काम करते हैं, म्यूजिक सीखना आपके लिए बहुत ही अमेजिंग लव लेके आएगा, आपकी लाइफ में पीस लेके आएगा। और लक्ष्मी नारायण को याद करते रहना, सूर्य को अर्घ देना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, शनिदेव कहां चले जाएंगे? गुरु के नक्षत्र में, और प्लस शनिदेव की त्रयोदशी आने वाली है। शनि त्रयोदशी शनिवार के दिन
अल्टीमेट योग बना रहा है। गुरु के नक्षत्र में सेम डे जाएंगे, शनि त्रयोदशी भी होगी, यानी कि गुरु के सानिध्य जाना, टेम्पल जाना, पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना और एक मंत्र का चैंटिंग करना, जो भी आपको आता है। ओम शम शनिश्चराय नमः या फिर नीलांजम समाभासम रविपुत्रम यमागर्जनम छाया मातृजन संबुद्धतम नमामि शनिश्चरम विद फुल ऑफ डिवोशन, ग्रेटिट्यूड एंड बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ईयर में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे।